साथियों, आज 14 जुलाई है और 14 जुलाई के दिन फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व है। जो महत्व जो है अमेरिका में 4 जुलाई का और भारत में 15 अगस्त का है, वही महत्व जो है फ्रांस की जनता के लिए 14 जुलाई का है। आखिर 14 जुलाई को ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि इतना इसका महत्व है? तो साथियों, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की जो बास्टिल जेल था वो उसका पतन हुआ था और वहाँ पे जितने भी कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया था, जिसको हम लोग फ्रांस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, आइए उस पर हम लोग नज़र डालते हैं। तो फ्रांस की क्रांति का जो मुख्य कारण था वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बुद्धिजीवियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव था और उसमें भी सबसे मुख्य कारण जो था वो राजा की निरंकुशता, अयोग्यता और शासन संबंधित विभिन्न अनियमितताएं थीं, जिसके वजह से फ्रांस की जनतंत्र जो है वहाँ पे एक क्रांति कर देती है और वहाँ पे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे नारों को लेकर के आगे की तरफ बढ़ती है और फ्रांस में जनतंत्र की शुरुआत हुई और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। वहाँ का जो राजा लुई 16वां था और उसकी रानी मैरी अंतोनेट थी, उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और वाटरलू के युद्ध के साथ जो फ्रांस की क्रांति होती है समाप्त हो जाती है। तो साथियों, इस क्रांति में 3 जो मुख्य वर्ग थे उसमें पहला पादरी वर्ग था जिसे विशेष अधिकार प्राप्त था, कोई टैक्स नहीं देता था। दूसरा जो था वो सामंत वर्ग था जो कि संपन्न और शक्तिशाली था, फिर भी वो कर को नहीं देता था। और तीसरा वर्ग जो था वो था किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग, जो कि 98% थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कर इसी के ऊपर लगाया जाता था और यही वर्ग सबसे ज़्यादा शोषित और वंचित भी था। और यही वर्ग जो है क्या किया था, फ्रांस की क्रांति को आगाज भी किया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी फ्रांस की क्रांति से को महार सत्याग्रह की से जोड़ करके किस तरीके से देखते हैं, तो 1927 में महार सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि उनका लक्ष्य सिर्फ तालाब से पानी पीना नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य वही है जो कि फ्रांस की क्रांति का है, ऐसा समाज बनाना जहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हो, जहाँ पे कोई भी ऊंच या नीच ना हो। तो साथियों, फ्रांस की क्रांति जितनी स्वतंत्रता के लिए नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा समानता के लिए थी और यही बात भारत के संविधान में भी लागू की जाती है। और भारत का संविधान में प्रस्तावना में शामिल किया जाता है स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी जैसे शब्द, जो कि फ्रांस की क्रांति से पूरी तरह से प्रेरित थे। तो साथियों, फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को जो है एक नई दिशा में लेकर के गया और वहाँ पे जनतंत्र और जनता की सरकार बनाने के लिए एक प्रेरणा और एक मार्गदर्शन का प्रदान किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।